लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 17 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मिश्र जी मुंशी जी के खिलाफ दरख्वास्त दे चुके थे। गांव में दल बांधना शुरू किया। पहलवान के खिलाफ उनकी गवाही नहीं थी। ये जमींदारों को बुरा लगा। रिश्तेदारी और मान्यता के कारण सिर उठाकर वे उनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते थे। लिहाजा आमदनी में जो रिश्वत से होने वाली थी फर्क आया। चौकीदार भी मिश्र जी के साथ था। कुछ लोग और बंधे। राम सिंह ने अपने लोगों में पैरवी करने की दौड़ लगाई। मनोहर के गांव भी गए। थाने में चारों तरफ से सिफारिशें सच हालात के साथ पहुंचने लगीं। थानेदार सुनते और लिखते गए। बिना सेंध की चोरी थी, इसलिए बड़ा महत्व उसको नहीं दिया। उल्टे मिश्र जी पर निगाह डटाई। तब तक मुंशी के खिलाफ कप्तान के यहां से तहकीकात हो गई। मामले को सच समझा हो या झूठ, मुंशी का बहरहाल तबादला हो गया। बर्खास्त होते होते बचे, ये उन्होंने अपना सौभाग्य समझा। बड़ा बदमाश हल्का है कहकर बोरिया बंधना समेट कर विदा हुए। मिश्र जी को खबर हुई कि मुंशी बदल गए। थाने का हाल अदालत वाले लोग बाजार आते जाते लेते रहते हैं। मिश्र जी ने निश्चय किया कि अब फंदा मजबूत डाला जाएगा, बचाव किए रहना चाहिए। जिले में उनके वकील को डायरी लिखा दी कि ये हुआ। गांव में बातचीत बढ़ी कि अब मिश्र जी के हाथ गांव के लोगों की बागडोर है। सामाजिक फैसले आदि के वो मुखिया माने जाने लगे। आमदनी भी बढ़ी। जमींदारों से कम लगान पर 4 बीघे खेत और मिले। वो समझते थे दिन दूने रात चौगने बढ़ते पाप का पर्दा ये फाश करेगा तो बाप दादों की जोड़ी माया महीने भर में बह जाएगी। इन खेतों से भी अगर जमींदारों वाली इज्जत बरकरार रहे तो भली। थानेदार तब तक माल की जांच करते रहे। गए हुए सामान की फेहरिस्त उनके पास थी। उन्होंने चौकीदार से ले ली थी। जिस तरह चोरी का ना होना एक सरकार का धर्म है, उसी तरह चोरी का होना भी उसका धर्म कहा जा सकता है, जबकि लोगों की माली हालत के सुधार का तरीका ही उल्टा है। जमींदारों के बड़प्पन की साख चलती है। विलायत की नोबिलिटी का देश पर सिक्का है। इस तरह हर थाने में हर रात चोरियां होती रहती हैं। कुछ लिखी जाती हैं, कुछ नहीं। इस चोरी के बारे में जो पहलवान से ताल्लुक रखती है, थानेदार को बहुत विश्वास न था, मगर मिश्र जी की पार्टी को वो फंसाना चाहते थे। उन्होंने शिकायत के जवाब में जो रिपोर्ट दी थी वो मुंशी के माफिक थी और मिश्र जी के खिलाफ। गांव के जमींदारों को भी उन्होंने समझाया कि मुंशी का तबादला हुआ, इसके माने ये नहीं कि वो बर्खास्त हो गए या सरकार की नज़र में गिर गए। अगर रैयत में इतनी गर्मी होगी तो सरकार के मुलाजिम में कितनी हो सकती है। इसका उल्टा सबने समझा कि मिश्र जी एक दिन बांधे जा सकते हैं। जमींदारों को भीतर एक खुशी हुई, मगर दांव पर चढ़ा नहीं पाते थे। जमीन देने का कारण भलमनसी का बचाव भी रखा था कि उनको अपना तरफदार बनाए रहें कि कलई न खोल दें। इस प्रकार एक अरसा गुजर गया। पहलवान पहले की तरह बाजार आते जाते रहे। आमदनी बढ़ती रही। उठक बैठक मिश्री जी के यहाँ बढ़ी और मान्यता भी गांव में उन्हीं की रही। चौकीदार भी आता जाता रहा और लोग भी आने जाने लगे। जिनके दरवाजे बैठने बैठाने के लिए चारपाई न पड़ती थी, उनके यहाँ पड़ने लगी। यदा कदा जमींदारों का भी शुभागमन होने लगा। किसी को पता नहीं चला कि मिश्र जी ने क्या किया कि मुंशी यहां से वहां हो गए। एक ही हाथ से मिश्र जी ने अपना मैदान साफ कर लिया। लोगों के यहाँ से दूध, घी, सब्जी आदि गांव की चीजें मिश्र जी के यहाँ व्यवहार में अधिक आने लगी। जमींदारों से इस तरह की शिकायतें थानेदार सुनते रहे, मगर अब तक कांपा न लगा था। चोरियों के सामान में जो चीजें बरामद हुईं, उनको अभी तक निश्चयपूर्वक थानेदार मिश्र जी की चीजें नहीं कह सके थे। इस ताक में थे कि एक अरसे के बाद उनको पहचानवाएंगे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 17 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।